सर्जरी के लिहाज से अगर किसी की स्पाइन सर्जरी की गई है तो हमें कुछ बातों का ये विशेष ध्यान रखना होता है कि इमीडिएटली सर्जरी के बाद जैसा हम उसको पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं या पेशेंट खुद भी वॉक करता है तो हमें किस तरह से झुकना है, थोड़ा सा झुकने के प्रिकॉशंस होते हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को उठाने के प्रिकॉशंस होते हैं, और ये भी होता है कि हाँ वो कितना इफेक्टिवली अपने आप को मूव कर पा रहा है। तो हम दोनों जो डॉक्टर हैं यहाँ पे हेड ऑफ स्पाइन है, मैं हेड ऑफ न्यूरो स्पाइन हूँ, डॉक्टर हितेश हेड ऑफ ऑर्थो स्पाइन है। तो दोनों मिला के हम लोगों की जो यहाँ पे फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में वो बेतोड़ है। आर्टेमिस हॉस्पिटल जो है आज की डेट में पूरे दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पाइन सर्जरीज कर रहा है और हर टाइप की स्पाइन सर्जरीज कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास एक बैलेंस्ड टीम है जिसमें ऑर्थो के स्पेशलिस्ट भी हैं और न्यूरो के स्पेशलिस्ट भी हैं। और यही कारण है कि आज की डेट में दूर दूर से पेशेंट्स काफ़ी तादाद में हमारे पास आते हैं स्पाइन सर्जरी करवाने के लिए, नॉट ओनली इंटरनेशनल बट देश में भी दूर दूर से। तो इसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजीज भी हॉस्पिटल ने काफ़ी हमें प्रोवाइड की हैं, ये जानते हुए कि भी हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर साहब की टीम आई थिंक 8-10 डॉक्टर्स की है, मेरी भी 8-10 डॉक्टर्स की है, न्यूरो सर्जन्स की, इनकी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की, और हम सब फोकस हैं इस पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट केयर देने में। जो न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं एक दो बात करूंगा, उसके बाद डॉक्टर हितेश बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्पाइन सर्जरी में, उसको बोलते हैं स्पाइन नेविगेशन। जैसे गूगल नेविगेशन होती है रोड्स के लिए, वैसे स्पाइन नेविगेशन होती है सर्जरी को करने में, उसको और सेव करने में। बिना चीरा किए ही पहले ही हम लोगों को पता चल जाता है कि हड्डी कहाँ पे है, हम उसका किस टाइप का स्क्रू जाएगा, कहाँ पे हमको जाना है। तो मोटे से मोटे पेशेंट और कमज़ोर से कमज़ोर हड्डी वाले पेशेंट भी हम आज की डेट में ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं, हम मिलवाए भी हमने आपसे मिलवाने के लिए, जिनको काफ़ी हॉस्पिटल में मना कर दिया गया है कि आपकी यहाँ सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन आर्टेमिस हॉस्पिटल में हमको कामयाब सर्जरी करने में हम कामयाब हैं। स्पोलियोसिस का मतलब होता है कुबड़ या टेढ़ापन, स्पाइन में टेढ़ापन होना। आमतौर पर इसको कुबड़ बोलते हैं हिंदी में, कुबड़ निकलाया है। कुबड़ में जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को कुबड़ है तो जल्दी से जल्दी स्पाइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको 50 डिग्री के एंगल से कम रोक देते हैं तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक बार अगर इसका एंगल 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी होता है? 50 डिग्री भी मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आमतौर पर, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव किया कि एक बार एंगल 50 डिग्री पहुंच गया तो ये उस पर रुकता नहीं है, ये 1 से 2 डिग्री हर साल बढ़ता रहता है। और जब ये 80 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो फेफड़ों को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो सांस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और 90 डिग्री 100 डिग्री पे आके ये हमारी जो खाने की आंतड़ियां होती हैं उनको अफेक्ट करता है, तो खाने में भी दिक्कत आने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। फिर 120 डिग्री के ऊपर बहुत कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है या पैरों में कमजोरी आ सकती है। और उस 80 डिग्री से ऊपर जो इसकी सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और उसके कॉम्प्लिकेशन होने का चांस होता है, तो इसलिए इसकी सर्जरी 50 डिग्री पे होने पे ही इमीडिएटली कर दी जाती है कि उस टाइम पे ये सर्जरी ऑलमोस्ट 99.5% सेफ होती है। तो स्कोलियोसिस में इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम मान लो किसी को पेशेंट को 30 डिग्री एंगल है उस पर पकड़ लेते हैं तो उसको हम एक्सरसाइज और ब्रेस देके वहीं पे रोक सकते हैं ताकि उसका एंगल 50 डिग्री तक ना जाए, और अगर चला भी जाता है 50 डिग्री तक ताकि जल्दी से जल्दी सर्जरी कर दे ताकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आगे चल के ना हो। पैरों में ताकत में कोई भी दिक्कत आ रही है तो न्यूरोमोलेटिंग हमें इमीडिएटली बता देती है और उसको हम उस स्टेप को इमीडिएटली रिवर्स कर सकते हैं। चौथा, हाई एंड माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं जिससे जो हमें विजन है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ा दिखता है। तो क्योंकि ये बहुत माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं तो नर्व्स के तो हम ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर मूवमेंट भी नहीं होती ड्यूरिंग सर्जरी, उसके अराउंड ही बोन्स वगैरह की सर्जरी होती है, जिससे तो इन सब टेक्नोलॉजी की वजह से सर्जरी बहुत सेफ होगी। हमारे एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल बहुत सेफ हो चुके हैं, पोजीशनिंग के लिए टेबल्स बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो अभी वो जो 40 साल पहले वाली स्पाइन सर्जरी नहीं रही है। अभी आई थिंक डॉक्टर राजन वुड एग्री, आई थिंक मोर देन 99% पेशेंट्स हैं जहाँ से दर्द फ्री होकर पेन फ्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं और चल के जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में भ्रम नहीं रखना चाहिए कि स्पाइन सर्जरी हो जाएगी तो हम बेड पे आ जाएंगे। तो पहला तो यह है कि स्पाइन प्रॉब्लम होने ही नहीं देनी हमने, तो उसके लिए अपना एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। दूसरा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना है ताकि हम उसको बिना सर्जरी के मैनेज कर सकें। सर्जरी हम भी हमेशा लास्ट रिजॉर्ट ही रखते हैं, लेकिन अगर सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, अगर आपको कोई स्पाइन स्पेशलिस्ट कह रहा है तो आप अपने डाउट्स उनसे जाके क्लियर कीजिए, ना कि डर के मारे हम बिस्तर पे दर्द के साथ लेटे रहें।